F11 करेंगे और यहाँ आ जाएंगे टैक्सेशन में, और टैक्सेशन में एक TDS मिलेगा, यह टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको करेंगे यस। और ये जो है सेट अल्टर TDS डिटेल, यस, इसको भी यस करना है, ये भी लिखेंगे, इसको किए यस। अब जैसे यस करोगे एक नन्हा सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल, जो डिडक्टर है उसका डिटेल है, TAN रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक कंपनी का एक TAN रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। अब TAN रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम डाल दिए हैं कुछ, ये फेक है, इसको सही नहीं मानना, क्योंकि सही वाला तो किसी कंपनी के पास होगा ना, तो हम लोग फेक का ही दिखा सकते हैं। इस तरह का TAN रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, TAN नंबर, ठीक है। इसका भी एक नंबर होगा, ऐसा हम लिखे हुए है ना, तो इस तरह का एक नंबर होगा जो कि सेम ही लिख दिए हम। ये कह रहा है कि इसका जो फॉर्मेट है वो इनवैलिड है, 4 अल्फ़ाबेट होता है, फिर 5 नंबर होता है, 1 अल्फ़ाबेट होता है, तो इस अगर फॉर्मेट में डालिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी ये पकड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो जाएगा नहीं, ये सारा ऑफलाइन है, अपडेट होगा नहीं, लाइसेंस है नहीं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इशू नहीं आएगा, मगर जब रियल टाइम में डालिएगा तो वो कंपनी वाला का देगा। कंपनी है, ठीक है, डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, तो यहाँ हम पटना डाल दिए होंगे या बिहार डाल दिए होंगे, तो पटना। सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अब उस पर्सन का डिटेल मांग रहा है जो पर्सन उस कंपनी में करेक्ट करेगा, तो ये नहीं डालते हैं। अगर यस करोगे ना तो ये सारा डिटेल उसका मांगेगा, कहाँ उसका नाम है, सन डॉटर ऑफ, ये सारा चीज़ मांगेगा। तो क्या करते हैं कि इसको नो कर देते हैं, अभी नो से काम चल जाएगा और वहाँ रियल लाइफ में नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब इसको कंट्रोल से सेव कर दो। अब हम काम कहाँ तक कर लिए, यहाँ तक, देखो सेट अल्टर डिडक्टर को नो कर दिए। अब आ जाना है कहाँ, लेजर क्रिएशन में, लेजर क्रिएशन में आना है। लेजर क्रिएशन में TDS ऑन रेंट का एक लेजर बना रहे हैं, एक रेंट पे का बना रहे हैं, और एक मिस्टर मुकेश का लेजर बना रहे हैं। TDS ऑन रेंट का लेजर इसलिए बना रहे हैं कि अभी जो टैक्स हम पे करेंगे ये किसी को हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है, उस रेंट के बेसिस पे TDS पे करेंगे। तो जैसे TDS ऑन रेंट का एक लेजर बनाएंगे, ये जाएगा कहाँ, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। ठीक है, TDS ऑन रेंट, ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है, TDS ये सब यहाँ आपको नोट्स में लिखा, TDS यहाँ, उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, न्यू कैटेगरी, TDS ऑन रेंट पे सेक्शन ये रहेगा, सबका सेक्शन अलग अलग होता है। नेचर ऑफ पेमेंट, अब यहाँ है ना न्यू कैटेगरी, सेलेक्ट करना है। अब नेम कह रहा है तो ये नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है, TDS ऑन रेंट पे
तो ये जो सेक्शन है ये आपको नेट पे अगर सर्च कीजिएगा कि TDS ऑन रेंट पे अगर कर रहे हैं तो क्या सेक्शन होगा, तो वो ये बताएगा 194I, इसका सेक्शन ये है। पेमेंट कोड भी यही रखते हैं 194 विथ पेन 10% और रेट ऑफ अदर डिडक्टेड टाइप यही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम कर दिए और उसके बाद इसको सेव कर दिया। तो एक लेजर बना दिए, मतलब हमने यहाँ तक का काम कर दिया। अब दूसरा लेजर बनाएंगे रेंट पे का। ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, और इसमें और कुछ भी करना है, TDS एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ पेमेंट में TDS ऑन रेंट पे को ये सेलेक्ट जरूर करना है। सादरा अब यहाँ TDS ऑन रेंट पे जो है वो लेना है। ये इतना काम कर दिया, तो यहाँ तक का काम हो कर लिया। अब मिस्टर मुकेश का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि मुकेश को ही हम रेंट देने वाले हैं। तो मिस्टर मुकेश का अकाउंट बना लेते हैं और अंडर क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा। TDS डिडक्टेबल यस, डिडक्ट टाइप कंपनी रेसिडेंट, डिडक्ट TDS इज सेम वाउचर यस, ये सारे डिटेल इसका हम डाल देंगे मिस्टर मुकेश को सन्ड्री क्रेडिटर। TDS डिडक्टेबल को यस कर दिए हैं, संडे TDS डिडक्टेबल को यस, डिडक्टेड टाइप कंपनी रेसिडेंट। अब इसमें होगा कंपनी रेसिडेंट है, ये रहा सेम वाउचर यस मुकेश। और यहाँ पे इसका सारा डिटेल मुकेश का अगर देना है वो आप दे सकते हो, जैसे उसका पेन नंबर हो गया, अकाउंट नंबर से रिलेटेड हो गया, ये जो अकाउंटिंग वाउचर में चला जाएगा, पेन नंबर उसका डाल देंगे। यहाँ पे पिन कोड अगर डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तीनों लेजर बन गया। तीनों लेजर जब बन गया तब आते हैं वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जब हम आएंगे तब क्या लेंगे, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में रेंट पे करने जा रहे हैं कितना, 60,000। अकाउंटिंग वाउचर, फिर क्या, जनरल वाउचर, और यहाँ अब क्या लिए हैं वो देखो, रेंट पे 60,000। रेंट पे कहाँ पे है, रेंट पे अच्छा, ये अब इस पे अप्लाई हो गया है, इसको हटा देगा। यहाँ पे
उसके बाद क्रेडिट मुकेश को करेंगे, ठीक है। क्रेडिट में मिस्टर मुकेश लिए थे ना, मिस्टर मुकेश, मुकेश में भी शेयर है, मुकेश में क्या किए हैं, अब जैसे यहाँ पे इसको ठीक किए, ये कितना ले रहा है, 54 ले रहा है, 6000 कहाँ गया, ये तो आना चाहिए ना पूरा, बट 6000 वो गायब हो गया। और यहाँ पे अब कौन सा तीसरा लेजर एक और बनाए थे ना, TDS ऑन रेंट, ये इसमें आ जाएगा, तीसरा ये लेना है। रेंट पे 60,000 का, जैसे मुकेश का लिए वो 54 ले दिया, और TDS ऑन रेंट पे में 6 चला गया, मतलब 60,000 अगर रेंट हमें देना होगा तो उसमें उस बंदे को 54,000 ही हम दे पाएंगे, 6,000 रुपया उसका हम खुद से इसलिए किया कि जब हम लेजर बना रहे थे तो एक जगह दिए थे कि 10% उसको देना है ना, तो वो चीज़ें बता दिए थे। तो TDS जो होता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि TDS हम उस पर्सन से नहीं लेंगे, आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आप पेमेंट करने से पहले उसका TDS काट लो और वो TDS फिर मुझे दे देना, ठीक है, ये जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर डाल दिया। तो इसलिए क्या हुआ कि ये 6,000 रुपया क्या किया, ये काट लिया, और ये जनरल वाउचर में ही एंट्री होगा। अब इस चीज़ को एंट्री आप किसी और वाउचर में करने जाओगे तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कैसे, मान लो कॉन्ट्रा में करोगे तो इसमें तो बैंक का ना पेमेंट, तो पेमेंट पूरा हो जाएगा 60,000, नहीं हो पाएगा। फिर रिसिप्ट, पैसा थोड़ी दे रहा है जो रिसिप्ट करोगे, सेल थोड़ी है, क्रेडिट नोट है नहीं, डेबिट नोट है नहीं, परचेज है नहीं, तो फिर यही एक बचता है क्या, जनरल वाउचर, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट वाउचर ही बोलते हैं। चलो ये चीज़ें अब इतना कर लेंगे, उसके बाद अब चलेंगे पेमेंट वाउचर में, अब चलेंगे पेमेंट वाउचर में, पेमेंट करते हैं इसको। मिस्टर मुकेश, अब देखिए 54,000 खुद से आ रहा है, अब कैश से कर दो, ठीक है। अब कैश में पैसा नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो ये तो समझ रहे हो ना चीज़ को, नेगेटिव कैश है। अब ये पेमेंट हो गया इसको, मुकेश को। अब एक पेमेंट और करना है, क्या, ये तो पेमेंट हो गया, अब जो 6,000 वाला है वो अपन पैसा नहीं ना है, जब अपन पैसा रख लेंगे वो भी पेमेंट करना है, स्टेट पेमेंट वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे एक है स्टेट पेमेंट, है ना, स्टेट पेमेंट। अब देखो यार TDS खुद से आ रहा है, ठीक है। अब ये 30 अप्रैल लेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक 5 6,000 खुद से उठा लिया। अब ये हो गया कि सरकार को हम पेमेंट कर दिए, सरकार के अकाउंट में जो चालान निकाल के हम जमा कराएंगे ना, उसका जो डिटेल आएगा वो डिटेल यहाँ नरेशन में डाल के और इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया कि 6,000 रुपया हम सरकार को पे कर दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो जो हम किसी से काटे थे वो दूसरे को दे दिए। लिया, समझ में आया, समझ में तो नहीं आया है बट कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ट्राई कीजिए इसको हम